अभय दुबे राष्ट्रीय प्रवक्ता ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अभय दुबे का बयान, भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला करने का काम किया है, समूची अर्थव्यवस्था को संकट में डालने का काम किया है। भारत में हजारों करोड़ रुपए लूट चंदे के रूप में की गई। इलेक्टोरल बॉन्ड का सबसे बड़ा विरोध कांग्रेस ने किया था। कांग्रेस द्वारा 3 पत्र लिखे गए थे। इलेक्टोरल कमीशन ऑफ इंडिया (आरबीआई), भारत सरकार ने भारत के उच्चतम संस्थानों का प्रयोग किया, जैसे फिक्की, सीआरआई जैसी संस्थाएं। स्टील कंपनी में इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद और कुछ दिन बाद उसकी रिपोर्ट माफ हो गई। चंदा देने न देने वालों के ऊपर छापेमारी की गई। लगभग 400 करोड़ रुपए चंदा लिया गया। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि विपक्षी दलों का गला घोटकर प्रजातंत्र पर बैठे। राहुल गांधी का अकाउंट फ्रीज किया गया। इनकम टैक्स भरने में 40 दिनों की देरी हुई, जो कि राजनीतिक पार्टी द्वारा देरी हो जाती है। प्रजातंत्र को बचाना है तो मुखरता के साथ हम सभी को खड़ा होना होगा। भारतीय जनता पार्टी में 7 साल में 800 करोड़ रुपए का चंदा लिया गया है। आज मैं आप लोगों के बीच में आकर अभिभूत हूँ और हमारी पत्रकार वार्ता में कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश के संगठन के प्रभारी अनिल यादव जी, उत्तर प्रदेश अंशु अवस्थी जी, मनीष सिंघवी जी, प्रियंका गुप्ता जी, सचिन रावत जी। जैसा राय साहब ने बताया कि विश्वास का संकट, यहां देश पर संकट है विश्वासघात का। देश के विश्वास में विष का वास घोल दिया गया। संस्कृत में कहते हैं ना, किंचित न शाश्वतम, हमेशा सब कुछ नहीं रहता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आजाद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला हिंदुस्तान को दिया है। यह एक ऐसा दंश है भारत के प्रजातंत्र के दामन पर कि समूचे प्रजातंत्री व्यवस्था को आज संकट में डाल दिया गया है। 3 तरह के अस्त्रों से भारत के प्रजातंत्र पर प्रहार भारतीय जनता पार्टी ने किया। एक है चंदा लो धंधा दो का दंश, धमकी दो और चंदा लो का दंश, और तीसरा है गला घोटो राज करो का दंश की गई है। इसका न सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने मुखरता से विरोध किया था, मगर भारत की 2 प्रतिष्ठित संस्थाएं भारत सरकार की, जिन्होंने सबसे पहले इसका विरोध दर्ज कराया। जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम फाइनेंस बिल के रूप में लाई जाने वाली, उसमें इनके पास बहुमत नहीं था, तो ये चाहते थे कि एक सदन को बाईपास करके एक ही सदन में इस भ्रष्टाचार की बुनियाद को रखा जाए। तो जब इसका ड्राफ्ट सर्कुलेट किया तो सबसे पहली आपत्ति रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ली। दूसरी आपत्ति ली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। 14 मई 2017 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक पत्र लिखकर भारत की सरकार को आगाह किया। दूसरा पत्र रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 14 और 17 सितंबर को भारत की सरकार को लिखा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लिखा कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड योजना नहीं लाई जानी चाहिए, क्योंकि ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सेक्शन 31 का सीधा वायलेशन